संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म को नहीं होने देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग 24 घंटा क्या, हम लोग इसका 76 घंटा रह सकते हैं। सरकार आए कि SC/ST को कोई छेड़छाड़ न करे। आप जानते हैं 2 अप्रैल और 2018 को SC/ST एक्ट के विरुद्ध में हम लोग पूरे भारत को बंद करने का काम किए थे, जिसका जो है खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ी थी। ये रोहतास की धरती है, ये शेरशाह की धरती है, और यहाँ से इस बात को अपने मीडिया के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर जो है सरकार इस अमल नहीं करती है तो पूरे भारत में रोहतास के साथ जो है इंकलाब आएगा। मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव स्ट्रीट देख रहे थे कि आज जो है पूरे देश में जो है भारत बंद का जो आज ऐलान किया गया था। और आपको हम बता दें कि आज अलग अलग दल के द्वारा जो है हम का बात करें तो भीम आर्मी के द्वारा, इसके साथ साथ हम बात करें तो बसपा के द्वारा तमाम जो भी SC/ST से जुड़े संगठन है उनके द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। और जिसका रोहतास जिले में आप देख सकते हैं पीछे अवसर दिख रहा है, और पीछे आप स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते किस प्रकार से जो है बसपा के जो कार्यकर्ता हैं सड़क पर उतरकर जो है अपनी सरकार से जो इनकी जो मांगे है इसी को लेकर आज जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस प्रकार से जो है एक एम्बुलेंस जो कि इनके प्रदर्शन के बीच में आती है और उसको किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा जो रास्ता दिया जाता है। आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर सभी चीजों के बारे में आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। जो भी धरना है शुरू में ही कहा गया था कि इस धरना होगा, लेकिन इस धरना में जो भी इमरजेंसी वाली सेवाएं होंगी, एम्बुलेंस सेवाएं होंगी और जो भी इमरजेंसी संबंधित जो भी व्हीकल्स होंगे, वाहन होंगे, उन सभी को रास्ता दिया जाएगा और उनको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि बसपा के कार्यकर्ता हैं और ये लोग क्यों आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सब जानेंगे। आप लोग आज रोड पर उतरे, रोड पर उतरने का क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी के हम लोग सिपाही हैं और हम लोग का SC/ST क्रीमी लेयर जो लागू हुआ है, कोटे में कोटा लागू करना, इसके वजह से हम लोग उतरे हैं कि हम लोग का सामान्य जो है जो मिला था SC/ST क्रीमी लेयर वो पुनः वापस कर ले और इसके बाद जो है हम लोग धरना बंद कर देंगे। अगर हम लोग SC/ST कोटे में अगर धरना प्रदर्शन की वजह यही है कि हम लोग क्रीमी लेयर वापस जब तक नहीं होगा तब तक बहुजन समाज पार्टी धरना अनिश्चित काल तक करती रहेगी। सरकार आप लोगों की बात नहीं मानेंगे तो आप लोग अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा गांव-गांव तक हम लोग जाएंगे। गांव तक जाइएगा? हाँ, घर घर तक। आप लोग मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांग है सबसे पहला जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को निर्णय आया है SC/ST को वर्गीकरण के लिए, उसको सबसे मांग है कि जो वर्गीकरण सरकार से मांगेगी कि राज्यसभा और लोकसभा में पारित करके संविधान के 9वीं अनुसूची में जो है कि कोई सरकार आए कि SC/ST को कोई छेड़छाड़ न करे। इसके बाद में जो कॉलेजियन सिस्टम लागू है उसको बंद करे और BPSC के अलावा उस तरह से कॉलेजियन जज को बहाली करें। कॉलेजियन सिस्टम क्या है आप लोगों के हिसाब से? कॉलेजियन सिस्टम क्या है? डायरेक्ट बहाली है कॉलेजियन में। डायरेक्ट बहाली है? हाँ। मोदी सरकार डायरेक्ट बहाली कर रही है? हाँ, मोदी। और आप लोग मोदी सरकार से क्या क्या मांगे? मोदी सरकार से ये मांग है कि SC/ST के अलावा और छेड़छाड़ न करे। इसके बाद जो निजीकरण में आरक्षण नहीं है, निजीकरण में आरक्षण लागू करें। अच्छा, क्या आप लोग लगता है कि मोदी सरकार जो SC/ST एक्ट में छेड़खानी कर रही है? हाँ, छेड़खानी कर रही है। क्या क्या छेड़खानी हुई है? बहुत सी छेड़खानी अभी तो तत्काल में देख रहे हैं वर्तमान में कि अभी वर्गीकरण कर रहे SC/ST के साथ कोटे में कोटे के एक अपने से नहीं करके न्यायालय के माध्यम बनाकर वर्गीकरण करने की, आपस में लड़ाने की काम कर रही है। आज आप लोग काम कर रही है। आज आप लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, क्या कहिएगा? हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि जो हमारे संविधान है हमारा, और संविधान को हमारा खत्म करने के लिए जो मोदी सरकार है वो खत्म करने के लिए चाह रहे हैं। मोदी सरकार संविधान खत्म कर? जी, संविधान करेंगे, हम खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म को नहीं होने देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग 24 घंटा क्या, हम लोग इसका 76 घंटा रह सकते हैं। 76 घंटा रोड पे? जी, 76 घंटा रह सकते हैं हम लोग। लेकिन किसी का बपौती नहीं है कि हमारा संविधान खत्म कर देगा और मेरा आरक्षण को खत्म कर देगा। संविधान बपौती नहीं है? जी नहीं, अब संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग कत्ल भी हो सकते हैं। कत्ल भी हो सकते? जी, लेकिन संविधान में आरक्षण आप लोग नहीं होने देंगे हम लोग। उसका क्या कहिएगा? आज आप लोग रोड पर उतरे हैं SC/ST में जो भी मोदी सरकार के द्वारा उसको वर्गीकरण, मोदी सरकार जो SC/ST के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। दुर्व्यवहार कर रही है? बिल्कुल दुर्व्यवहार कर रही है। बाबा साहब ने बहुत बड़ा संविधान हमको दिया है, लेकिन उसमें पिछले दरवाजे से
डायरेक्ट उसका तो हिम्मत नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से धीरे धीरे उसको समाप्त करने की ओर जा रही है। पिछले दरवाजे से पिछले दरवाजे से आज वर्गीकरण कर रही है, SC/ST को बांट रही है और कल जो है डायरेक्ट धीरे धीरे खत्म कर देगी। तो इस चीज को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी जो है इस बात के विरोध में 36 घंटा 48 घंटा में आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा, क्या कहिएगा? आप लोग सड़क पर हैं। सड़क पर यही है कि जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ओर से आदेश जो आया है कि नहीं मतलब आरक्षण में आरक्षण दिया जाए, तो उसको मतलब ये लोग देखिए रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी आर्मी पार्टी और अन्य बहुत सारा पार्टी है कि सड़क पर उतरा हुआ है। इसको कभी खत्म नहीं करने देगा। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग तो उसके लिए तैयार हैं। सड़क जाम करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया कि आरक्षण जो है आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा। SC/ST में वर्गीकरण की जो बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही जा रही है उसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमिलियर लाने की बात कही जा रही है SC/ST आरक्षण में, उन तमाम मांगों को लेकर जो है हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट किया गया है ये बिल्कुल निराधार है, ये गलत है। और उस तमाम चीजों को लेकर भीम आर्मी और अन्य भारत के जो संगठन हैं वो आज भारत बंद का आह्वान हम लोग किए हैं। हमारी मांग ये है कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये कानून पास किया गया है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमिलियर लाया जाएगा और वर्गीकरण की जो बात कही गई है उसको जो है सरकार के द्वारा खत्म करके और फिर से जो है पार्लियामेंट में अध्यादेश लाकर और पुनः बहाल किया जाए। और आप देखते होंगे कि सिर्फ 300 परिवार इस देश में जो है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज बनते हैं। हमारी मांग है कि जो संविधान के 341 अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है कि पूरे भारत में ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस का गठन होना चाहिए, उसके माध्यम से SC/ST OBC और गरीब ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं सबको जज बनने में छूट मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके और पूरे भारत में जो है भारत नियुक्ति आयोग की परीक्षा जो है लिया जाए ताकि गरीब ब्राह्मण SC/ST OBC के लोग भी जो है जज बन सके। कॉलेजियम सिस्टम उन्नत करने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में सेना में आरक्षण और जो हमारे मोदी जी जो उनके भाजपा के RSS के जो कार्यकर्ता हैं जो दंगाई हैं उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट डिप्टी सेक्रेटरी बना रहे हैं, IAS बना रहे हैं, उन तमाम चीजों पे लेटरल एंट्री से नियुक्ति जो है जो बहाली हो रही है उसको रोक लगाई जाए और सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रोविजन लाकर सबको उसमें जो है शामिल करना चाहिए। यही मांग को लेकर हम लोग सतराम में जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन का हम लोग जो है सहयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस की परीक्षा है, इस कारण से हम लोग छात्रों की समस्याओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है बंदी का जो कार्यक्रम है 12 बजे से निर्धारित किए हैं। तो सरकार को प्रशासन को हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी हकमारी करी है। तो उस हकमारी के विरोध में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पे हम लोग सतराम के सड़कों पर जो है आंदोलन करने के बाद हुए हैं। अगर भारत बंदी के बाद भी सरकार ने आपकी बातों को नहीं माना तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप जानते हैं कि 2 अप्रैल और 2018 को SC/ST एक्ट के विरुद्ध में हम लोग पूरे भारत को बंद करने का काम किए थे, जिसका जो है खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ी थी। तो ये रोहतास की धरती है, ये शेरशाह की धरती है और यहाँ से इस बात को अपने मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर जो है सरकार इस पे अमल नहीं करती है तो पूरे भारत में रोहतास के साथ साथ जो है इनकलाब आएगा। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के लोगों को, जो भी यहाँ के भीम आर्मी के लोग और साथ ही साथ जो है बसपा के जो भी कार्यकर्ता उन लोगों ने अपनी बात रखी और सभी लोगों ने अपनी बातें रखी। सभी लोगों की यही मांग है कि हम लोग आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे और साथ ही संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। इसके साथ साथ जो भी SC/ST एक्ट में केंद्र सरकार के द्वारा उसमें छेड़खानी की जा रही है उसको हम लोग रोकेंगे। इस खबर पर लगातार बने हुए ऐसी खबरों के लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।